का नाम है क्रमचय। थोड़ा समझने के लिए पहले हम इसकी जानकारी देंगे। क्रमचय से इंग्लिश में लिखा है परम्यूटेशन। क्रमचय, इसमें देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। अगर मान लिया मोहन है और मोहन के पास में 3 पैंट हैं और उसके पास में 2 शर्ट हैं, तो कितने अलग अलग तरीके से वो ड्रेस का कॉम्बिनेशन बना सकता है, कितने अलग अलग तरीके से ड्रेस पहन सकता है पैंट और शर्ट को मिला के, ये हमें इसमें मालूम करना है। तो देखो थोड़ा इसे ना अगर दूर से लिख लें इसको इस तरह से समझने के लिए, भाई P1 P2 P3। अब इस पैंट के साथ में वो दोनों शर्ट पहन सकता है, ठीक है ना, S1 और S2 इसके साथ पहनेगा तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा इसका P1S1। अगर इसके साथ पहनेगा तो ये बनेगा P1S2। ये एक ड्रेस बन गई उसकी, ठीक है। ऐसे ही फिर वो इनके साथ भी ऐसे ही पहन सकता है, P2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहाँ बैठेगा P2S1 और P2S2। ऐसे ही इसके साथ भी पहन सकता है वो दोनों शर्ट को अलग अलग, तो यहाँ हो जाएगा P3S1 और P3S2। तो इस तरह देखते हैं हम तो कितने अलग अलग तरीके से ड्रेस पहन सकता है वो, 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग तरीके से पैंट और शर्ट बदल कर वो ड्रेस पहन सकता है। अब ये कैसे निकला है भाई, एक पैंट के साथ दोनों शर्ट को पहन सकता है तो 2 तरीके हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 ऐसे हो रहे हैं, ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ परम्यूटेशन में इन्होंने निकालने का तरीका बताया कि आपको ऐसे नहीं बल्कि जितने, जैसे पैंट को पहनने के तरीके हैं 3 और शर्ट को पहनने के तरीके हैं 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस तरीके से निकल जाता है कि 6 तरीके अलग अलग बनते हैं। ये सब तरीका बना दिया आप हमारे लिए कि अगर हमें ये निकालने हो परम्यूटेशन तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस प्रकार से ये निकल जाएगा कि इसके कितने तरीके होंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये तरीके निकालने हैं, अलग अलग डिफरेंट तरीके, डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे कि टोटल कितने होंगे वो निकालने हैं इसमें। तो इसमें जो है ये अंक है हमारे पास में 5 और संख्या बनानी है 3 अंकों की। एक तरह से देखो समझने के लिए बना देता हूं मैं, ये बॉक्स है 1 2 और 3, इन 3 बॉक्स में संख्याएं हमें लेनी है, ठीक है। अब जो इसका पहला पार्ट ये कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब एक अंक रिपीट, जैसे यहाँ 1 आ गया तो 1 यहाँ भी आ सकता है, 1 यहाँ भी आ सकता है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो अगर पहले उसको लें हम कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तब कितनी संख्याएं बनेंगी ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो अंक संख्या बनाने के तरीके कितने होंगे, अब ये समझने की बात है, बहुत आसान है। देखो ये 5 अंक है, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां इसमें इस वाले बॉक्स को भरना है, कितने अलग अलग तरीके से इस बॉक्स को भर सकते हैं, यानी कितनी संख्याएं यहां लिख सकते हैं। सोचो इनमें से कितनी संख्याओं को यहां लिख सकते हैं, 5 को लिख सकें, ठीक है ना, यहाँ कोई शर्त तो है ही नहीं इसकी। तो इसको भरने के तरीके हो गए 5, फिर इसको, क्योंकि ये कह रहा है कि जो संख्या, मान लिया इसमें से एक संख्या 4 भर दी हमने यहाँ पे, तो 4 को हम यहां भी लिख सकते हैं, नहीं कह रखी है इसने कि पुनरावृत्ति हो सकती है, अगर 4 यहां लिख गया तो यहां भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको भी भरने के तरीके 5 ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आ जाओ, यहां आ जाओ, इसके भी 5 हैं। तो इस तरीके से टोटल प्रकार कितने हो गए, गुना कर लो 125। तो 125 संख्याएं बन सकती हैं
इन अंकों से 3 अंकों की 125 संख्याएं बन सकती हैं। अच्छा, ये तो हुआ कि जब ध्यान रखने वाली बात है, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, ये भी शर्त दी है इसने। तब संख्याएं या संख्याएं बनाने के तरीके कितने होंगे, ये निकालना है हमें। अब इसमें देखो, अगर मान लिया हमने इसको भर दिया किसी अंक से, 4 से भर दिया, 5 से भर दिया, इसको 5 लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ हम 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ 4 3 2 1 कोई सी भी लिखेंगे, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे। फिर अगर मान लिया यहाँ पे हमने 5 लिख दी, यहाँ पे 3 लिख दी, तो यहाँ इसमें फिर 5 और 3 कोई सा नहीं आ सकते, इनके अलावा आएंगे। 5 और 3 को छोड़ दो तो 1 2 और 4 आ सकते हैं, कोई सा एक। तो इस तरह से अलग अलग संख्याएं बनेंगी। जैसे 4 लिख रहा तो एक संख्या ये बन गई, फिर दूसरी संख्या में यहाँ 1 लिख देंगे, ये 3 और 5 हो जाएंगे, तो इस तरह दूसरी संख्या बन गई, ठीक है। अब हमने 5 लेते हैं, 5 जगह हम 4 ले सकते हैं। तो इस तरह संख्याएं बदलती रहेंगी, तो कितनी अलग अलग संख्याएं बनेंगी ये हमें इसमें निकालना है। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, देखो भाई, हम इस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 5 से, ठीक है। इसको 4 से, इसको 4 तरीकों से, क्योंकि एक संख्या मान ले 5 यहाँ भर गई, तो कितनी संख्याएं बची रहेगी, 4। तो इसको भरने के तरीके हो गए 4। फिर ये भी भर गई, फिर अब कितने रह गए, 3। तो इस तरीके से इसे हम निकाल लें, कितना जाएगा ये, 60। ऐसे करके हम निकालते हैं कि संख्याएं कितनी बनती हैं। 6 अंक हैं दिए हुए, 1 2 3 4 5 6, और इन अंकों से कितनी, 3 अंक की, ठीक है ना, इन अंकों से 3 अंक की संख्याएं बनानी है। लेकिन इसने यहाँ एक शर्त लगा दी है कि ये सम संख्याएं होनी चाहिए। अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ, जो 2 से कट जाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें जो 2 से कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो बोली जाती हैं सम संख्याएं। तो इसका मतलब है, अब जो इकाई का अंक है ये वाला, ये कौन कौन से अंकों से भरा जा सकता है, ये वाला अंक लिया जा सकता है, ये और ये। तो इसको जो है बनाने के तरीके अब हमें निकालने हैं। तो ये देखो, अब हमें ये थोड़ा सा, इसने कहा पुनरावृत्ति हो सकती है ना, पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि सारे अंक को लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ ये जो है इकाई का स्थान, इकाई स्थान को भरने के तरीके ये निकाल लेंगे हम। इकाई स्थान को भरने के तरीके क्या होंगे बताओ, कितने हैं ये, हमारे 3 तरीके से भर सकते हैं। इसमें 2 या 4 या 6, इसको भरने के तरीके 3 हैं। फिर इस पर आ जाओ, दाही, दाही के स्थान को भरने के तरीके। देखो, एक तो यहां भर गया, लेकिन इसने कहा पुनरावृत्ति तो हो ही सकती है। जो यहां भर गया, मान लिया 2 लिखा तो 2 यहां भी लिखा जा सकता है दोबारा से भी। तो इसका मतलब हमारे पास थे टोटल अंक कितने हैं, ये 6। तो 6 के 6 ही हैं, फिर तो दाही के अंक में 6 के 6 अंक भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। और सैकड़ा, दाही के बाद फिर सैकड़ा है, और इसने शर्त दे रखी है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इसको भी भरने के तरीके 6 ही है फिर तो, ठीक है। तो 3 अंकों की सम संख्या, तो 3 अंकों की सम संख्या बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे ये हम निकाल लेंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 3 और गुणा 6 और गुणा 6 कितने हो गए, 108। ये निकलिया। तीसरे में है, ये अंक ये दिए हुए हैं ABCDFGHIJ, और 10 तक हैं, 7 8 9 10। पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, तो पुनरावृत्ति तो होनी नहीं है, तो इसका मतलब कोड बनाने अलग अलग। तो इसको भरने के 10
तरीके, इसको 9, ये 8 और ये 7 फिर गुना कर दी तो ये आ गया 5040। तो ये इसमें कह रहा है कि 5 अंकों के नंबर बनाने हैं हमें, जितने भी टेलीफोन नंबर हैं वो 5 अंकों के होंगे। इसका मतलब संख्या बनानी है, सीधी सीधी ये है बात। 5 अंक हैं खाली, ठीक है ना। 3, चलो 2 इधर बना लेते हैं। ये इस तरह से ये 5 अंक हैं, इन 5 बॉक्स हैं, इन 5 बॉक्स को भरना है। इसने एक शर्त लगा दी है, और शर्त यह है कि ये शुरुआत जो है ना 67 से होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें ये तरीके निकालने हैं कितने बैठेंगे। और इसने ये भी शर्त लगाई है कि इनको एक अंक जो है एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। लिखा है ना, इसने क्लियर लिख दिया है, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। अगर एक बार आ गया तो एक बस आ गया। अच्छा, टोटल कितने अंक हैं ये? 10, ठीक है ना। अब ये 2 तो भर गए, ठीक है। अब यहां से शुरू कर लो, या यहां से शुरू कर लो, या यहां से कहीं से भी शुरू कर लो। तो इकाई के अंक को भरने के तरीके बता दो कितने होंगे। इकाई अंक के चयन के प्रकार कितने होंगे? देखो, ये 10 थे टोटल, 2 तो हटा ही दो उनमें से। ये तो हमें लेने ही नहीं है, इन्हें तो हटाओ, क्योंकि इसने कह दी कि ये नहीं लेने, ठीक है। तो 2 तो हट गए, तो कितने बचे? 8। 10 में से 2 हटा दिए ना, तो नहीं, सम की यहाँ शर्त थोड़ी ना है, सम तो पहला सवाल था। तो 10 में से 2 हटा दिए तो कितने बचे अब? 8। और 8 तो ये सब लेने के तरीके 8 हो गए। इकाई का अंक 8 तरीकों से भर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हटा ही दिया हमने बिल्कुल, ये लो मैंने कैंसिल कर दिया ये। अच्छा, अब आ जाओ दाही का अंक। दाही के अंक के चयन के प्रकार कितने आ जाएंगे? टोटल 10 थे, 2 नहीं लिए थे तो 8 रह गए। अब 8 में से भी जो अंक यहां भर गया वो यहां नहीं आने का, तो कितने रह गए? 7, ठीक है। और इस तरह से सैकड़े का अंक, सैकड़े अंक के चयन के प्रकार 6। वे घटते जाएंगे, जो अंक वहां यूज हो गया वो दोबारा यूज नहीं होने का। तो कुल प्रकार कितने होंगे? तो टेलीफोन नंबर के कुल, इनको तो हम भर ही नहीं सकते, ठीक है ना। टेलीफोन नंबर के कुल प्रकार जो हैं कितने हो सकते हैं? 8 गुना 7 गुना 6, बताओ कितने हो गए? 6 7 42, और 42 अट्ठे 336 है। रोकिए जरा, हाँ क्या? तो यह है सिक्का उछाले जाने के परिणाम 2, और दूसरी बार उछाले जाएंगे तो 2, और तीसरी बार 2। तो कुल परिणामों की संख्या आ जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8। कुल प्रकार हो गए 8, ठीक है। झंडे जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, कितने रंग के हैं? झंडों के रंग, या अलग अलग तरीके कह दो, वो 5 तरीके के हैं। अब वो कह रहा है इनके संकेत बनाने हैं, और संकेत बनाने के तरीके, इसने एक और भी इसमें शर्त लगाई है, और हमें प्रतिबंध इसका क्या है कि एक 2 झंडे मतलब एक साथ लिए जाएंगे, 2 झंडे, ठीक है। 2 झंडों को एक साथ लिए जाना है, और एक के नीचे दूसरा, इस तरह से बनाया है, ठीक है। अब एक और भी कुछ शर्त है इसकी, एक झंडे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, 2 झंडे चाहिए, है ना, प्रत्येक संकेत में 2 झंडे। तो ठीक है, अगर इसको लगाते हैं हम, भाई कितने हो जाएंगे? पहला स्थान है मान लीजिए, इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 5। अब जो झंडा यहाँ लग गया, मान लिया येलो कलर का यहाँ लग गया, तो यहाँ लगाएगा नहीं, तो इसमें फिर ब्लू लगाएंगे, हम डिफरेंट कलर लगाएंगे। तो टोटल हमारे 5 हैं, तो 5 में से एक तो लग गया। अब दूसरे को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे टोटल? ये 20 संकेत बनेंगे, बस।